गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रयाग चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। प्रयाग भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणे प्रकष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ अत्र मतलब यहाँ ब्रह्मा के प्रकष्ट याग करणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य इसका नाम प्रयाग है, नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासितजले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर, संगम जहाँ पर दोनों नदियां ही आपस में मिलती हैं, कि गंगा यमुना के संगम पर उसके सितासित यानी कि श्वेत श्याम जल में स्नात्वा स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम् अत्र महान सम्प्रदाय भक्ति। अमावस्या पौर्णमास्या मतलब पूर्णिमा संक्रांति को स्नान के लिए यहाँ महान सम्प्रदाय भक्ति महान जन समुदाय होता है, अर्थात यहाँ लोगों की भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयन्ति। मास एकम् उषित्वा जय संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनानुपदेशामृतेन च आत्मनं पावयन्ति। कि प्रतिवर्ष कि प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य के मकर राशि पर आने पर माघ मास में अनेक लाखों लोग जनाः मतलब लोग अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। मास एकम उषित्वा एक मास तक रुककर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विदुषां विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। आत्मनं पावयन्ति यानी कि स्वयं को पवित्र करते हैं। कि प्रत्येक वर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर आने पर अनेक लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक मास तक रुककर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रतिगच्छत्। अस्मिन्नेव पर्वणि कि इस पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्षों में अत्रागत्य यहाँ आकर सर्वस्वमेव स्व मतलब अपना सर्व सब कुछ कि अपना सब कुछ याचकों को दत्वा देकर मेघ के समान अर्थात बादलों के समान संचय करने के लिए अर्थात एकत्र करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी लौट जाते थे। कि इस पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर मेघ की भांति संचित करने के लिए अर्थात एकत्रित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। बच्चों ये सेकंड वाला अच्छा है, इसे ध्यान से पढ़ना। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमे अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम अपि भी अत्रैव अस्ति यहाँ स्थित है।
कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहाँ स्थित है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिने अधीतिने आसन। यहाँ प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयनं पुरुषोत्तमे श्रीराम अयोध्यां वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्र भारद्वाजस्य समीपम् आगते। कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन वन को जाते हुए पुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ निवास करना चाहिए इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए अतएव यहाँ भारद्वाजस्य समीपम भारद्वाज के समीप आए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन की ओर जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए यहाँ भारद्वाज से भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट में त्वां निवास योग्यम उचितम स्थानमिति तेनादिष्टे रामे सीतया लक्ष्मणेन च चित्रकूटम आगच्छत्। कि चित्रकूट ही त्वां निवास योग्यम तुम्हारे निवास योग्य उचितम उचित स्थानम स्थान है इति तेनादिष्ट ऐसा आदेश पाकर राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है ऐसा आदेश पाकर राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यमासीत्। प्राचीन समय में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। कि प्राचीन समय में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी तैनाती दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासके इस राज्य के शासक महाराजे उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कला विज्ञश्चासीत्। कि महाराज इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाओं के ज्ञाता चासीत थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके सुयामुन यानी सुयामुन प्रासाद से मतलब महल कि उनके सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा था खंडर अर्थात अवशेष तस्य उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन महल के खंडर उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्या में स्वशिलालेखम अकारयत् योधूनां कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में स्वशिलालेखम अकारयत् स्व अपने शिलालेख अकारयत् बनवाए यो अधुना जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में अपने शिलालेख बनवाए जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वस्य राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगा से पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूर्वस की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। गंगा से पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूर्वस की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठाद्यापि विदुषा महात्मनां स्थित्याम् अक्षुण्य।
जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों महात्माओं के कारण स्थित और अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, कि जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के कारण अक्षुण्ण है। इतिहास प्रसिद्ध है। नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनायाभ्यां परिवृतं दृढ़। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से थोड़ी दूर पूर्वश्याम पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कर उन्हें कठिन जानकर तयोर मध्य, उनके मध्य में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए परिवर्तन घिरे हुए दृढ़म दृढ़ दुर्गम कार्य दुर्ग को बनवाया। गंगा प्रवाहांचा से रक्षणाय विशालम बंधम अपकार्यत, गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बंध यानी कि बांध बनवाया। यो अद्यापि, जो आज भी नगर से नगर की गंगायाश गंगा की मध्य सीमा पर स्थित है। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में कुशल मुगल शासक अकबर ने दिल्ली में थोड़ी दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कर उन्हें कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए दृढ़ दुर्ग को बनवाया। गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर की गंगा की मध्य सीमा पर स्थित है। अयम में प्रयागस्य नाम स्वेक्यस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकृत। प्रयाग, अयम में प्रयागस्य, प्रयाग का नाम स्वेक्यस्य अपने इलाही धर्मस्य अनुसारेण अपने धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। उसने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये भी अच्छा है नीचे वाला। भारतस्य स्वतंत्रतांदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोप नामक चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद आदि अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्या में इसकी पावन भूमो पवित्र भूमि पर रुककर, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद आदि अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसकी पावन भूमि पर रुककर आंदोलन से आंदोलन का चालनम अकुर्वन् संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थलीं कर्मभूमिः। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहाँ स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहाँ स्थित है।
अत्र च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्य विविध विद्या पारंगतैः विद्वद् वर्णैः शोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य यहाँ अनेक सहस्र हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत अर्थात कुशल विद्वद् वरेण्य श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूप में शोभते प्राचीन गुरुकुल के रूप में नवीन रूप में शोभित है। यहाँ अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वतीना पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। एवं गंगा यमुना सरस्वती, क्योंकि वहां पर 3 नदियां हैं जबकि सरस्वती वैसे लुप्त हो गई है, तो गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा कि गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते भूतात्मनामत किलाभिषेकात् कि समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना कि समुद्र की पत्नियों के जल में सन्निपाते स्नान करने से भूतात्मनामत यानी कि पवित्र आत्मा वाले किलाभिषेकात् स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। तत्वाबोधेन विनापि भूयस तनु तेजाम नास्ति शरीर बंधे कि जो तत्व और ज्ञान के जाने बिना भी तनु अर्थात शरीर को तेजाम त्याग कर नास्ति शरीर बंधे शरीर के बंधन में नहीं पड़ते अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कि गंगा यमुना के जल में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति तत्व और ज्ञान के बिना भी यानी कि तत्व और ज्ञान को जाने बिना भी अपने शरीर को त्याग कर शरीर के बंधन में नहीं पड़ते अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो बच्चों, आपको संस्कृत का ये प्रयाग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये अच्छा है, इसको अच्छे ध्यान से पढ़ना और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।